हमारे स्वामी विवेकानंद विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया हिंदी भाषा दिवस का कार्यक्रम। बहाने वालों, मोदी गर्द लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन से नींद जवानी, जागे कच्ची नींद जवानी। रूठे दिवस मनाने वालों, कटी कमीज सीनाने वालों, कुछ दीपोगे कुछ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, आंगन नहीं मरा करता है। माला कर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू डरने नाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या, समझो पूरी हुई तपस्या। धीरी मर बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, उपवन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरिया फूटी, चिकना आई पलटत पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल होगी तट पर। कम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की उम्र घटाने वालों, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद्र दोनों के कोने से बचपन नहीं मरा करता है, बचपन नहीं मरा करता है। धन्यवाद। आवाज में आपने इस काव्य को यहाँ प्रस्तुत किया। संदेश निश्चित ही मुझे लगता है कि बच्चों आप तक पहुंचा होगा कि थोड़े से अगर हमारे अरमान अधूरे रह गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि मंजिल नहीं मिलेगी। अगर हम कोशिश करें, हो सकता है कि इस साल जो प्रयास था वो असफल रहा, लेकिन इस डर से प्रयास करना तो बंद नहीं करना है। अर्थात असफलता मिलने के बावजूद भी जब तक हम मंजिल तक ना पहुंच जाए, हमें क्या करना है? प्रयास करना है। क्या करना है? क्योंकि जीवन कहीं एक जगह समाप्त नहीं होता, वो निरंतर चलता रहता है, इसीलिए तो उसका नाम जीवन है। जीवित है वो कभी रुकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 9th बी की ही दूसरी प्रतिभागी नीलम गोरवाल को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बच्चों जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नीलम गोरवाल। मेरा नाम नीलम गोरवाल है। मैं 9वीं वर्ग की छात्रा हूँ। सभी सर टीचर्स को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं आज राम लाइट सिंह दिनकर की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है किसको नमन करूँ मैं, तुझको या तेरे नदी श्रीवन को नमन करूँ मैं, मेरे प्यारे देश देवया मन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं, भारत किसको नमन करूँ मैं। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष लड़ता है, एक देश का नहीं शीर्य भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित का स्वर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि वतन को नमन करूँ मैं, किसको नमन करूँ मैं, भारत किसको नमन करूँ मैं। उठे जहाँ भी घोष शांति का भारत स्वर दे रहा है, धर्म गीत हो जिसके विकल्प में वह नर टेढ़ा है। निखिल मानवता के इस तल्लाट चंदन को नमन करूँ मैं, किसको नमन करूँ मैं, भारत किसको नमन करूँ मैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण नीलम द्वारा। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमारे भारत को नमन किया है, भारत की हर इस संस्कृति का नमन किया है जिस पर हमें गौरव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गौरव। हिंदी है, गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हिंदोस्तां हमारा है। आगे बढ़ते नवीन कुंगारिया। नमस्ते अध्यापक, मैं नवीन कुंगारिया। मैं आज श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुखिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, दुखिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर नवीन, आपने बिल्कुल सही कहा। हरिवंश राय बच्चन जी ने ये कविता लिखी है और आपके प्रस्तुतिकरण में इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुत किया। आपके हर एक शब्द इतने स्पष्ट थे कि उसका भाव मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति तक पहुंचा होगा। कि उठ कर गिरना, आप अगर गिर गए हैं तो आप ऐसा मत समझिए कि आप उठ नहीं सकते। संघर्ष तो हमें करना ही है, क्योंकि लक्ष्य का जो रास्ता होता है बच्चों, वो इतना आसान नहीं होता। यदि लक्ष्य तक पहुंचना है, कई बार हम गिरेंगे, लेकिन गिरकर हमें क्या करना है? उठना है, और उठकर फिर से क्या करना है? प्रयास करना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी तो आपको भी कोशिश करते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है, जब तक कि आपके सामने, आपके दृष्टि पटल पर आपका लक्ष्य सामने दिखाई दे रहा है, जब तक कि आप उस मंजिल को पा लेंगे, आपको रुकना नहीं है। सारी निर्णायक गण कृपया इस बात का संज्ञान ले। साबरीन अंसारी 9th C की दूसरी प्रतिभागी है। गुड आफ्टरनून टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट। मेरा नाम साबरीन अंसारी है। मैं 9वीं क की छात्रा हूँ। मैं हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनाने जा रही हूँ। हारना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपनों से हो, हारना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपनों से हो, जीतना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। किसी ने बर्फ से पूछा कि आप इतनी ठंडी क्यों हो? बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात पर रखूं? सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरों पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। क्या बात करें इस दुनिया की, क्या बात करें इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं, जो सामने है उसे लोग पूरा कहते हैं, जिसे कभी देखा नहीं उसे लोग खुदा कहते हैं। आज मुलाकात हुई जाती हुई उम्र से, आज मुलाकात हुई जाती हुई उम्र से, मैंने कहा ठहरो तो, वो हंसकर इटलाते हुए बोली मैं उम्र हूँ ठहरती नहीं, अगर मुझे पाना चाहते हो तो मेरे कदम के संग चलो। मैंने भी मुस्कुरा के कह दिया कि मैंने भी मुस्कुरा के कह दिया, कैसे चलूं मैं बनकर तेरा हम कदम, तेरे संग चलने पर मुझे छोड़ना होगा मेरा बचपन, मेरी नादानी, मेरा लड़कपन। तू ही बता दे कैसे अपना लूं मैं समझदारी की दुनिया को, जहाँ है नफरत, शिकायतें, दूरियां और अकेलापन। मैं दुनियाए चमन में एक मुसाफिर हूँ, मैं दुनियाए चमन में एक मुसाफिर हूँ, गुजरते वक्त के साथ एक दिन यूं ही गुजर जाऊंगी, कुछ आंखों को नम करके कुछ दिलों में यादें बनकर बस जाऊंगी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रयास बेटा, आपने अंत में इतनी सुंदर तैयारी की, आपका प्रयास काबिले तारीफ है, बहुत ही अच्छा प्रयास आपने किया। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि हरिवंश राय जी की जितनी भी रचनाएं अभी मैंने यहाँ सुनी, हर रचनाओं में मैं देख रही हूँ कि उन्होंने जीवन से हार मानने का जो एक बहुत ही अटल, उन्होंने हम लोगों को एक
संदेश दिया है अपनी हर कविताओं में कि हमें गिरना है तो भी उठना है, अगर मंजिल नहीं मिल रही है उसके लिए संघर्ष करते रहना है। तो हर रचनाओं में मुझे ये संदेश मिल रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है, मैं इस बात को इतनी अच्छी तरीके से शायद ही अंग्रेजी में कविता लिखी होती तो मैं शायद इतने अच्छे से नहीं समझ पाती, क्योंकि मेरा जो मूल है, जहां से मेरी जड़ें हैं, वो हिंदी है। वो क्या है? हिंदी है। इसीलिए कहा जाता है निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहियर के सूल, मिटत नहियर के सूल। अर्थात मातृभाषा की उन्नति बिना, यदि मैं अपनी मातृभाषा को अच्छे से जान नहीं पाई होती, सीख नहीं पाई होती, तो शायद इस कविता का मर्म, जो संदेश है, जो इसके अंदर निहित है, शायद मैं वो ना समझ पाती। इस कविता को मैं अपने आप से जोड़ पा रही हूँ। अपने जीवन में जो संघर्ष आने वाले हैं, उसके लिए मुझे क्या संदेश मिला, मैं उसको जोड़ पा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी भाषा है और मुझे अपनी हिंदी भाषा पर गर्व है। आगे बुलाते हैं कक्षा डी, 9th डी के छात्रा। निर्णायक गुणों का ध्यान मैं यहाँ केंद्रित करना चाहूंगी। पहले इस स्पर्धा में मुस्कान का प्रविष्टि यहाँ पर आई थी। मुस्कान किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाई है, तो उनके स्थान पर अनुशिखा गुसाईवाल, 9th डी से अनुशिखा गुसाईवाल। मेरा नाम अनुशिका गुसाईवाल है। मैं कक्षा 9th डी की स्टूडेंट हूँ। मैं आज हरीश्वरराय बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता जिंदगी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करें। रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर, रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर, और हम शौहरत मांगते रह गए। जिंदगी गुजारती शौहरत के पीछे, जिंदगी गुजारती शौहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। ये कब्र, ये जनाजे, ये कब्र सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्त, वरना इंसान मर तो तब ही जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो, जब याद करने वाला कोई ना हो। ये समंदर भी तेरी तरह खूबसूरत दिखता, ये समंदर भी तेरी तरह खूबसूरत दिखता। जिंदा थे तो तैरने ना दिया और मर गए तो डूबने ना दिया। क्या बात करें इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं, हर शख्स के अपने अफसाने हैं। जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं, उसे बुरा कहते हैं, और जिसे देखा ही नहीं उसे खुदा कहते हैं, उसे खुदा कहते हैं। धन्यवाद। अनुशिका, बहुत अच्छा प्रयास था आपका। अगली प्रतिभागी है कक्षा 9th डी से नंदिनी फुलवारिया। बच्चों जोरदार तालियों से नंदिनी का स्वागत कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी फुलवारिया है। मैं कक्षा 9th डी की छात्रा हूँ। मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उन कवि का नाम है डॉक्टर कुंवर वैचल। बदरी बाबुल की रावण जाइयो, जाइयो बरसियो कहियो, कहियो के हमलाए तोरे बिटिया की अखिया। बदरी
बुलाते हैं साहिल बकोलिया। साहिल बकोलिया तुरंत मंच पर आए। बच्चों जोरदार तालियों से साहिल का स्वागत करें। हेलो नमस्कार, मेरा नाम साहिल सत्य बाकोलिया है और मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने आज श्री गोपाल दास सक्सेना नीरज जी की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बार बार गुजर गया गुबार देर झड़े फूल से सुबह फूल से झुक गए सिंहार कभी बाहर के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे कार गुजर गया गुबार देखते रहे गुबार देखते रहे। नींद भी खुले न थी के हाय धूप ढल गई, पाप जब तलक उठे के जिंदगी फिसल गई, पात पात झड़ गए साथ साथ जल गए, चाहतों निकल सकी न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए स्वप्न हो दफन गए, साथ के सभी दिए दुआ पहन गए, और हम रुके रुके मोड़ पर रुके रुके उम्र के चढ़ाव पर उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे गुबार देखते रहे। लाजवाब था के फूल फूल प्यार कर उठा, क्या कमाल था के देव आईना सगर उठा, इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा, जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ कुछ हवा चली, गिर गई गली गली के छूट गई गली गली, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे सांझ की शराब का कुआं देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे गुबार देखते रहे गुबार देखते रहे। वैसे मैं देख रही हूँ कि कविताओं का पाठ तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सुर है वो इसका इतना साथ दे रहा है कि कविताएं सुनने में ऐसा लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि मैं सुनते ही रहे, कविताओं का ये सिलसिला चलता ही रहे और बिल्कुल रुके ना। बिल्कुल सही कहा कि बच्चों आपने इस कविता में जरूर देखा होगा कि बार बार जिक्र जो किया जा रहा है कि कारवां गुजर गया गुबार देखते, मतलब जिस यहाँ पर समय के, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि समय के महत्व को इस कविता में समझाया गया है कि समय रहते ही, बच्चों मैं आपसे बातें कर रही हूँ, समय रहते ही कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि भाई हमारा कारवां पूरा गुजर गया और हम खड़े खड़े बस देखते रह गए, परीक्षा नजदीक आ रही है, तैयारियां हमने की ही नहीं है, परीक्षा का दिन आया तब याद आया कि अरे 5 पाठ आने वाले हैं और हमने तो उसका पाठ किया ही नहीं, तो कारवां क्या हो रहा है हमारा, गुजरता जा रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है, समय के साथ कदम से कदम मिलाकर हमें आगे बढ़ना है, तभी हमें हमारी मंजिल जो है वो सही समय पर मिल पाएगी। तो आप कारवां के साथ चलेंगे? आगे बुलाते हैं की प्राची सोने को बुलाना चाहती, उन्हें का जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरा नाम प्राची सोनावणे, मैं 9वीं की छात्रा हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य,
नामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र का एक छोटा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें कविवर यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अधिकार कभी कभी अधिकार न मिले तो उसे छीनना पड़ता है। क्षमा दया तब तेज मनोबल की दे वृथा दुआही। क्षमा दया तब तेज मनोबल की दे वृथा दुआही। धर्मराज वंचित करते तुम मानो की कदर आई। धर्मराज वंचित करते तुम मानो की कदर आई। हिस्सा का आघात तपस्या ने तो कहाँ सहा है कि हिस्सा का आघात तपस्या ने तो कहाँ सहा है। देव का दल सदा दानों से हारता रहा है। देव का दल सदा दानों से हारता रहा है। यदि मनुशक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष गलन से। मनुशक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष गलन से। लोभ किया क्यों भारत राज्य का फिर आए क्यों वन से। फिर आए क्यों वन से। पिया भीम ने विष लुक्षा गृह चला हुए वनवासी। कौशल शिरता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। कौशल शिरता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्राची, बहुत ही अच्छा प्रयास था आपका। अगली कक्षा है 9th F। 9th F से मैं बुलाना चाहूंगी कोमल नागरीवाल को। कोमल नागरीवाल। मैं कक्षा 9th F की छात्रा हूँ। मैं महान कवि नीरज की प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है हार न अपनी मानूंगा मैं। हार न अपनी मानूंगा मैं। हार न अपनी मानूंगा मैं। चाहे पथ में शूल बिछाओ चाहे ज्वालामुखी बरसाओ। चाहे पथ में फूल बिछाओ चाहे ज्वालामुखी बरसाओ। किंतु मुझे जब जीना ही है। किंतु मुझे जब जीना ही है। तलवारों की धारों पर भी हंसकर पैर बढ़ा लूंगा मैं। तलवारों की धारों पर भी हंसकर पैर बढ़ा लूंगा। हार न अपनी मानूंगा मैं। हार न अपनी मानूंगा। चाहे पथ में शूल बिछाओ चाहे ज्वालामुखी बरसाओ। चाहे पथ में शूल बिछाओ चाहे ज्वालामुखी बरसाओ। हार न अपनी मानूंगा मैं। हार न अपनी मानूंगा मैं। अपनी प्यास बुझा लूंगा मैं। अपनी प्यास बुझा लूंगा। किंतु मुझे जब जीना ही है। किंतु मुझे जब जीना ही है। मसल मसल कर उनके छाले। मसल मसल कर उनके छाले। अपनी प्यास बुझा लूंगा मैं। हार न अपनी मानूंगा मैं। हार न अपनी मानूंगा मैं। चाहे चिरकायंत हो जाए और हृदय मुर्दा हो जाए। चाहे चिरकायंत हो जाए और हृदय मुर्दा हो जाए। किंतु मुझे जब जीना ही है। किंतु मुझे जब जीना ही है। बैठ चिता की छाती पर भी मादक गीत सुना लूंगा मैं। बैठ चिता की छाती पर भी मादक गीत सुना लूंगा। हार न अपनी मानूंगा मैं। 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 धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कोमल। बिल्कुल बच्चों, हमें हार नहीं माननी है। गोपाल दास नीरज सक्सेना द्वारा बहुत ही सुंदर ये रचना थी जिन्हें कोमल ने प्रस्तुत किया। और इस कविता से हमें यह सीखने को मिल रहा है कि जीवन में जब संघर्ष का दौर है, उतार चढ़ाव तो आएंगे। उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन हमें थक कर उन उतार चढ़ाव से डर कर हमें हार नहीं माननी है। क्योंकि अगर हम हार मान जाएंगे तो हमारी मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल आप लोग भी हार मानेंगे। कितनी भी असफलताएं मिले फिर से उठकर खड़े होंगे और फिर से प्रयास जारी रखेंगे जब तक की मंजिल प्राप्त हो। आगे बुलाते हैं 9th F की अगली प्रतिभागी संजना कनौजिया को। बच्चों जोरदार तालियों से संजना का स्वागत कीजिए। मेरा नाम है संजना कनौजिया। मैं आप लोग के सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम। धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। हम भारत के
आवाज है बेटा आपकी। निर्णायक बनते हैं मोहित जी, 9th जी से आ रही है पहली प्रतिभागी गायत्री सिंघाड़िया। बच्चों जोरदार ताली से गायत्री का अभिवादन कीजिए, गायत्री को प्रोत्साहन कीजिए कि वो अपना परफॉर्मेंस बाकी बच्चों की तरह ही बहुत अच्छे से करें। गायत्री सिंघाड़िया 9th जी। नमस्ते, मेरा नाम गायत्री सिंघाड़िया है। मैं कक्षा 9th जी की छात्रा हूँ। आज मैं लोकप्रिय रामधरी सिंह जिंकर की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम है नीत जीवन के संघर्षों से। नीत जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के तिनका बन गिर जाए, तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का करो, पर काया रोगों का करो, फिर उलगनित सुविधाओं, फिर उलगनित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपन, यदि दुख में साथ न दे अपन, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुआनी से आंखों भीतर तक चलनी हो जाए, भीतर तक चलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। बहुत ही सुंदर गायत्री, बहुत सुंदर तरीके से बेटा आपने इस काव्य का पठन किया है। 9th जी की प्रतिभागी हर्षा सुवासिया को बुलाते हैं। हर्षा, जोरदार तालियों से आपको हर्षा का स्वागत करेंगे। सुनते हैं हर्षा सुवासिया को। नमस्ते, मेरा नाम हर्षा सुवासिया है। मैं कक्षा 9th जी की छात्रा हूँ। आज मैं गोपाल दास सक्सेना नीरज जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम मेरे देश उदास ना। मेरे देश उदास ना हो, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा, तिमिर ढलेगा। मेरे देश उदास ना हो, फिर दीप जलेगा तिमिर ढलेगा, तिमिर ढलेगा। यह जो रात चुरा बहती है, चांद सितारों की चमक, बस तब तक कर ले मनमानी, जब तक कोई किरण ना आए, जब तक कोई किरण ना आए। खुलते ही पल के फूलों की, बजते ही भ्रमरों की बंसी, बजते ही भ्रमरों की बंसी। छिन्न भिन्न होगी ऐसा जैसे तेज धार से गाय, छिन्न भिन्न होगी ऐसा जैसे तेज धार से गाय। तम के पाँव नहीं होते, वह चलता था मैं ज्योति का अंश, चलता था मैं ज्योति का अंश। मेरे प्यार निराश ना हो, फिर फूल खिलेगा, सूर्य मिलेगा। मेरे देश उदास ना हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपनी याद किए हुए रचना को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। यहाँ पर 9वीं की प्रतियोगिता अब मैं बुलाना चाहूंगी। जैसे कि मैंने कहा कि जब आप बोल रहे हैं कितना अच्छा, तो जो हमारे बोलने वाले शिक्षक हैं उनकी तो बात ही और है। चलिए सुनते हैं अन्य रचनाओं को अपने हिंदी शिक्षकों की जुबानी में। मैं बुलाना चाहती हूँ
हमारे विद्यालय की सहपर्यवेक्षिका श्रीमती अनीता एनसी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। बच्चों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को बधाई भी दूंगी और आप सभी का धन्यवाद भी करूंगी, क्योंकि आप बहुत अनुशासन में हैं। हिंदी हमारी भावना, हिंदी हमारी चेतना, हिंदी हमारी भावना, हिंदी हमारी चेतना, हिंदी में ही बनते हमारे सहज जज्बात हैं। हिंदी में बनते हमारे सहज जज्बात हैं। हिंदी हमारे देश की बिंदी। बच्चों, आपकी तरह मेरी सुरीली आवाज नहीं है, इसलिए मैं गा के नहीं सुना सकती, मैं अपनी कविता का वाचन कर रही हूँ। हिंदी हमारे देश की बिंदी, हिंदी ही श्रृंगार है। हिंदी है साहित्य की भाषा, विज्ञापन का आधार है, विज्ञापन का आधार है। हिंदी भक्त सुर कबीर तुलसी की भाषा, हिंदी भक्त सुर कबीर तुलसी की भाषा, हिंदी ही छायावादी सभी कवियों की आशा। हिंदी में ही देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। बच्चों, जब हम आजादी के लिए संग्राम कर रहे थे, हमारे सूरवीर अपने जानों की बाजी लगा रहे थे, तो कवियों ने लोगों में जोश भरने के लिए हिंदी में ही कविताओं की रचना की थी। हिंदी में ही छायावादी, हिंदी में ही देशभक्ति का पाठ पढ़ाया और दिनकर भरे हुंकार है, दिनकर भरे हुंकार है। हिंदी से गहरा रिश्ता है हम सबका, हिंदी से गहरा रिश्ता है हम सबका, मन की अभिव्यक्ति और भावनाओं का, मन की अभिव्यक्ति और भावनाओं का। हिंदी में है अनुशासन सीखे, घर में भी और बाहर भी। हिंदी में है अनुशासन सीखे और मिले संस्कार है, और मिले संस्कार है। हिंदी में सहज संपर्क से बढ़ता सामाजिक व्यवहार है। हिंदी में ही सहज संपर्क से बढ़ता सामाजिक व्यवहार है। बच्चों, हिंदी में करें हम जनगण मन, हिंदी में करें हम जनगण मन, जय हिंद से करना सीखा अभिवादन, जय हिंद से करना सीखा अभिवादन। बदलते समय के साथ, बदलते समय के साथ हिंदी ने किया नया श्रृंगार है, हिंदी ने किया नया श्रृंगार है। हिंदी आजादी के शिल्पकारों की भाषा। चंद अंतिम पंक्तियां। हिंदी आजादी के शिल्पकारों की भाषा, हिंदी देश की अखंडता की आशा, हिंदी देश की अखंडता की आशा। हिंदी की शक्ति की महिमा अपरंपार है। ऐसी गरिमामय भाषा के चरणों में प्रणाम बारंबार है, प्रणाम बारंबार है। और अंत में बच्चों, आपको पता ही है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, संस्कृति से संस्कृति हमारी, और हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैंने कहा था कि अगर बच्चे इतना सुंदर हैं तो हमारे शिक्षकों की बात ही क्या है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण मैडम। सर, अब हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं 10वीं की प्रतियोगिताएं। उन्हें यहाँ पर वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन उनके लिए किया गया है, जिसके लिए जो टॉपिक उन्हें दिए गए थे उसमें पहला विषय है पटल पर हिंदी, दूसरा है राजभाषा, तीसरा विज्ञापन युग में हिंदी जन जन की भाषा, और अंत में जन जन की भाषा हिंदी और सिनेमा। तो ये 4 उनके लिए टॉपिक दिए गए थे। आइए देखते हैं उनकी प्रस्तुतिकरण और उन्हें सुनते हैं। पहले 10वीं की प्रतिभागी प्रियंका तिवारी को बच्चों जोरदार तालियों से प्रियंका का स्वागत करें। प्रियंका। माननीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, सभी उपस्थित शिक्षकगण, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्ते। मेरा नाम
और जो सोने जैसी सुंदर है, ऐसी भाषा है हिंदी, ऐसी भाषा है हिंदी। 14 सितंबर 1949 को जनभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी हमारे भारत देश की पहचान है। हिंदी का भाषा में अमूल्य महत्व है। हिंदी हमारी भाषा की संस्कृति और संस्कारों का भी प्रतिबिंब है। वह हमारी एकता का भी प्रतीक है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी को प्रोत्साहन देना है। आज हम अंग्रेजी को सबसे अधिक महत्व दे रहे हैं। जिसे अंग्रेजी नहीं आती उसे हम अनपढ़ और गंवार समझते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर हम यह प्रयास करते हैं कि हम अपनी हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी को अधिक महत्व ना दें। हमें अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए, हिंदी के महत्व को कम करके नहीं। हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस हमारे विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी के सरल और सुंदर अक्षरों से कवि अपनी कल्पना को कविता के रूप में उतारता है। जैसे जिसपे है मेरे ख्वाब पूरे, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा, जिससे मैंने ख्वाब पूरे, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा, जिससे मुझे पहचान मिली, वो है मेरी हिंदी भाषा, वो है मेरी हिंदी भाषा। हिंदी हमारा अभिमान है। हिंदी हमारे देश भारत का गौरव है। इसी के साथ हम भारतवासी इस दिन उसकी उन्नति हो, ऐसी हमारी आशा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अंतिम लगाम देने के साथ कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसने सबके मन को मोह लिया। ऐसी मनमोहिनी भाषा है हिंदी, जिसने सबके मन को मोह लिया। ऐसी मनमोहिनी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। सुंदर प्रियंका, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपना भाषण जो है यहाँ प्रस्तुत किया है। आगे बुलाते हैं कक्षा 10वीं ए के दूसरे प्रतिभागी प्रदीप गुसाईवाल। बच्चों जोरदार तालियों से प्रदीप का स्वागत करें। मेरा नाम प्रदीप चंद्र गुसाईवाल है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरा विषय है जनजन की भाषा हिंदी। हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को बढ़ावा देने की बात अवश्य की जाती है, लेकिन हिंदी के प्रति आज भी उदासीनता नजर आती है। हर एक देश का अपना एक संविधान है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत है, तो अब तक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा क्यों नहीं दिया गया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसके चलते प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाषा चाहे जो भी हो, अपने आप में उसका एक महत्व होता है, किंतु सम्मिलित भाषा क्षेत्र विशेष तक सीमित रहने से वजन की भाषा नहीं बन पाती है। हिंदी को यदि विकसित करना है तथा हिंदी को जन की भाषा बनाना है तो सबसे सही शुरुआत करनी होगी। यदि आज हम अपने हस्ताक्षर भी हिंदी में करना आरंभ कर दे तो वे भाषा के लिए महत्वपूर्ण योगदान होगा। अधिक के लिए चाहे जितनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन हिंदी के प्रति सभी का समर्पित होना होगा। यदि हिंदी को विकसित करना है, हिंदी को निरंतर में प्रयोग में लाना होगा, जिससे हिंदी की संपदा और भी प्रभावी बन सकती है। इसी के लिए सरकार को भी हिंदी के विकास के लिए अधिकाधिक प्रयास करने चाहिए। हिंदी से बना हिंदुस्तान तभी तो है भारत महान, कि हिंदी से बना हिंदुस्तान तभी तो है भारत महान। हिंदी भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान। धन्यवाद। सुंदर प्रदीप, आपने भाषण यहाँ प्रस्तुत किया है। जाते हैं 10वीं बी के ज्योति 10th बी की छात्रा ज्योति गोड़िया। आदरणीय प्रधानाचार्य, पर्यवेक्षकगण, उप पर्यवेक्षकगण एवं मेरे प्यारे छात्राओं, दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति गोड़िया है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विषय का नाम राजभाषा हिंदी है। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। हमें केवल एक दिन ही नहीं, नित्य हिंदी दिवस मनाना है। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में
14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सन 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भाषा हमारे भारत की राजभाषा होगी। और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में आधिकारिक रूप में उसे दर्जा दिया गया। हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर हमारे सामने आती है। सोशल मीडिया या तकनीकी के इस युग में भी हिंदी भाषा की नींव नहीं हिली बल्कि और निखर कर उभर कर हमारे सामने आई है। हिंदी अपने आप में ही गौरवमय भाषा है, अपने आप में परिपूर्ण भाषा है। सन 1899 लॉस एंजल्स अमेरिका हमारी ज्ञान रूपी परंपरा के शिखर स्वामी विवेकानंद से एक बार एक अमेरिकन ने सवाल किया, हाउ आर यू स्वामी जी? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो अमेरिकन को लगा स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए स्वामी जी हिंदी में उत्तर दे रहे हैं। लेकिन अमेरिकन को थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, इसलिए अगला सवाल उन्होंने हिंदी में पूछ लिया, स्वामी जी भारत से यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? स्वामी जी ने इस बार अंग्रेजी में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अमेरिका ने पूछा, स्वामी जी जब मैंने आपसे अंग्रेजी में सवाल किया तो आपने हिंदी में जवाब दिया और अब जब मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूँ तो आप अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं, यह क्या पहेली है? स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जब आपने अपनी मातृभाषा में मुझसे सवाल किया तो मैंने अपनी मातृभाषा में आपके सवाल का जवाब दिया और जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए मुझसे हिंदी में सवाल किया तो मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अंग्रेजी में जवाब दिया। स्वामी जी की इस बात से अमेरिकन का हृदय भराया। हिंदी हिंदुस्तानियों की भाषा ही नहीं, हिंदुस्तानियों की शान भी है और हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। हमें हिंदी है हम वतन है इस नारे का सदैव सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को फिर हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर बेटी, आपने जो यहाँ पर हमें छोटी सी एक लघु कथा भी बताई, बहुत ही सुंदर उसका भाव था। अगली प्रतिभागी कक्षा 10वीं बी से ही आ रही है। 10वीं ब की खुशी चौरसिया का बच्चों जोरदार से तालियों से स्वागत कीजिए। खुशी चौरसिया। एवं निर्णायक आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को राष्ट्र की भाषा हिंदी इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी है माथे की बिंदी। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि 130 करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए राष्ट्रीय प्रतीक भी है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि 130 करोड़ से अधिक राष्ट्रों के लिए राष्ट्र का प्रतीक भी है। क्या आप सभी को पता है हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। दरअसल 14 सितंबर 1949 को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से होकर हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा देश भारत एक विविधताओं का देश है और यही इसकी पहचान भी है। यहाँ अनेक भाषाएं और बोलियां
बहुत ही सुंदर खुशी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपना वक्तव्य यहाँ पर पूर्ण किया। आगे बुलाते हैं कक्षा 10वीं सी से 10th सी की पहले प्रतिभागी हैं धीरज मौर्य। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम धीरज प्रकाश मौर्य है। मैं कक्षा 10वीं वर्ग 2 का छात्र हूँ। सर्वप्रथम प्रांगण में उपस्थित निर्णायकगण, शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय सहपाठी, आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार तथा आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी दिवस के इस पावन दिवस पर अपनी राजभाषा हिंदी के प्रति अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देश की शान है हिंदी, देश की पहचान है हिंदी, देश की शान है हिंदी, देश की पहचान है हिंदी। हर भारतीय के दिल में विराजमान है हिंदी, हर भारतीय के दिल में विराजमान है हिंदी। आज का यह दिन प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए एक गर्व का दिन है। इस दिन पूरे भारत में हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का मुख्य कारण संपूर्ण भारत के साथ ही विश्व के सभी लोगों को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताना है। भारत माता के माथे पर हिंदी का जो है स्थान, भारत माता के माथे पर हिंदी का जो है स्थान, वही है हिंदी का सभी भाषाओं में स्थान, वही है हिंदी का सभी भाषाओं में स्थान। हिंदी संसार की सबसे सरल, सुकोमल तथा मधुर भाषा है, परंतु आधुनिक युग की बढ़ती प्रगति में हिंदी भाषा का विरोध जारी है। ज्यादातर व्यक्ति अभी के समय में कुछ लोग अंग्रेजी भाषा का प्रचलन ज्यादा है। ज्यादातर व्यक्ति हिंदी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी भाषा बोलने का प्रयत्न करते हैं। कुछ व्यक्ति हिंदी भाषा के प्रति अपने मन में बहुत ही हीन भावना रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि उन्होंने किसी जगह पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया तो उनका मजाक अर्थात उपहास करेंगे। वे अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करते हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है कि हम भारत जैसे देश में रहकर अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति बहुत ही हीन भावना रखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अंग्रेजी भाषा बोलने वाला सिर्फ उठाकर बात करता है और हिंदी भाषा बोलने वाला सब झुकाकर। ऐसा क्यों? इसी संबंध में हरिश्चंद्र जी कहते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं के सुर, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं के सुर। अर्थात मातृभाषा की उन्नति के बिना समाज की तरक्की भी संभव नहीं है तथा अपने मन की पीड़ा को दूर करना भी संभव नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी भाषा के तो शब्द भी साइलेंट होते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द तो साइलेंट होते हैं, परंतु हमारी हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है, परंतु हमारी हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है। अथवा आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हिंदी दिवस के दिन यह प्रण लें कि आप अपने मन में विचारधारा में परिवर्तन लाए तथा अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को बोलते समय गर्वित व भाग्यशाली महसूस करें तथा अपनी राजभाषा हिंदी को सम्मान करेंगे और इसकी महिमा को समझेंगे। अंत में अपनी वाणी का विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी सहज सरल भाषा है, सफलता की यही परिभाषा है। हिंदी में निहित हमारे संस्कार, हिंदी में निहित हमारे संस्कार। सबको हिंदी में नमस्कार, सबको हिंदी में नमस्कार। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी आपकी। आगे बढ़ते हैं 10वीं सी के अगले प्रतिभागी आ रही हैं कविता कुरैया। बच्चों यहाँ पर कुछ त्रुटि है, जो लिस्ट मेरे सामने रखी गई उसमें कविता नाम था, फिलहाल मैं क्षमा चाहती हूँ। इस बच्ची का नाम है ललिता कुरैया। बच्ची का नाम है ललिता कुरैया। तो जोरदार तालियों से ललिता का स्वागत करेंगे। मैं ललिता कुरैया आज आप सभी के सामने वैश्विक पटल पर हिंदी इस विषय में अपने विचार स्पष्ट करने जा रहे हैं। कृपया यहाँ पे उपस्थित निर्णायकगण, शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठीगण को मेरा सप्रेम नमस्कार। मुझे आशा है कि आप मेरा भाषण शांतिपूर्वक सुनेंगे। विश्व में हिंदी का विकास करने के लिए प्रसारित और प्रसारित उद्देश्य से सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से सबसे प्रथम सम्मेलन 10 जनवरी 1974 को नागपुर में आयोजित किया गया था। उस दिन से लेकर आज तक हम उसे हिंदी विश्व की
हिंदी विश्व दिवस से जानते हैं जो आज भी बहुत उत्साह से मनाते हैं। आदित्य चाचा भाग को हिंदी भाषा ही जोड़ी रखती है। भले ही अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ गया है, परंतु हिंदी अधिकतर भारतीय की मातृभाषा है। हालांकि भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा न मिला हो, परंतु हिंदी राजभाषा के तौर पर पहचानी जाती है। हिंदी हर वर्ष पूरे विश्व में यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं भी यह भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है। हिंदी यह भाषा देशभक्ति, समृद्धि, संस्कृति का प्रतीक है। एकता की जान है, एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। गर्व से कहो हिंदू है हम, गर्व से कहो हिंदू है। जब हमारी हिंदी भाषा में हम राष्ट्रगीत गाते हैं, तो हमारे देश के जवान उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो यह सोचते हैं जिन्हें मरने के लिए अपनी पीठ पे कवच में बांधेंगे। ऐसी है हमारी हिंदी। हमारे देश में एक ऐसा समय आ गया था कि हमें यह सोचने पे मजबूर किया कि हम कौन सी भाषा का प्रयोग करें। तब सरकार ने हिंदी भाषा को प्रचलित किया। जब हम हिंदी भाषा में यह कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, तब पूरा विश्व कहता है यह हिंदुस्तान की आवाज है। ऐसी है हमारी हिंदी। हिंदी ही हिंदुस्तान की पहचान है। न जाने पूरे विश्व में हिंदी भाषाएं बोली जाती है, परंतु हिंदी एकमात्र भाषा है कि इसमें हिंदी, उर्दू, ईसाई, सिख सब आ जाते हैं। जब पूरे भारत की भाषाएं मिलती है तब एक भाषा बनती है, उसका नाम है हिंदी, जिसे पूरा विश्व झुककर करता है नमस्कार। ऐसी है हमारी हिंदी, ऐसी है हमारी हिंदी। मैं अपने सभी हिंदी शिक्षकों और शिक्षकों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आज इतनी महत्वपूर्ण भाषा बोल पाते हैं और सबको सिखा पाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता। अगले प्रतिभागी आ रहे हैं कक्षा 10th D की प्रतिभागी हजीरा खान। 10th D हजीरा खान। सभी शिक्षकों एवं मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर विषय राजभाषा हिंदी के ऊपर अपने कुछ विचार लेकर प्रकट हुए। अपनी बात की शुरुआत मैं इन 2 पंक्तियों से करना चाहती हूँ। बिन मातृभाषा के साहित्य भी वीरान रहेगा, बिन मातृभाषा के साहित्य भी वीरान रहेगा। हिंदी रहेगी तभी हिंदुस्तान रहेगा, तभी हिंदुस्तान रहेगा। साथियों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संपूर्ण राष्ट्र 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मना रहा है। लेकिन सर्वप्रथम आवश्यकता है हमें हिंदी दिवस के बारे में जानने की। साथियों, भारत देश अनेक भाषाओं एवं विभिन्न सुझावों का देश होते हुए भी अनेकता में एकता का एक अनुपम उदाहरण है। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि भारत देश की राजभाषा हिंदी ही होगी। जब संविधान बना तब संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित की गई, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। 1953 से 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन क्या हिंदी दिवस को राजभाषा तक सीमित रखना उचित है? क्या आखिरी जन्माष्टमी की इस भाषा को राजभाषा बनने का दर्जा प्राप्त नहीं होना चाहिए? साथियों, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो कोई भी भाषा सीख कर नहीं आता। उसे भाषा का सबसे पहला ज्ञान माता पिता द्वारा बोले गए प्यार भरे शब्दों से ही होता है। इस माँ भारती की धरा पर जन्म लेकर अधिकतर बच्चे सर्वप्रथम हिंदी ही सुनते हैं। पूरे भारत में 44% लोग ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी ही है, जो कि अन्य भाषाओं से बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा है। इसी प्रकार 75% लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल एवं समझ सकते हैं। इसी प्रकार पूरे भारत में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल एवं समझ सकते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालय में हिंदी बोली एवं सिखाई जा रही है, लेकिन आज के इस समय में अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लोगों के बीच उन्हीं लोगों को पढ़ा लिखा माना जाता है जो अंग्रेजी बोल एवं समझ सकते हैं, जो कि अत्यंत निराशाजनक है। रोजगार प्रदान करने वाली संस्था अंग्रेजी बोलने वाले को ही प्राथमिकता देती है, चाहे हिंदी बोलने वाला अपने क्षेत्र का कितना भी बड़ा दिग्गज क्यों ना हो। साथियों, मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे लिए हर भाषा का अपना महत्व होता है। हमें ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखनी भी चाहिए, लेकिन मौसी ताई चाची के लिए अपनी जननी माँ को भूल जाना
समय के इन कालखंडों में, लेकिन समय के इन कालखंडों में मेरी हिंदी माँ का पतन हो गया, लेकिन समय के इन कालखंडों में मेरी हिंदी माँ का पतन हो गया। मैं काली अपनी सोच में सफल हो गया। हिंदुस्तानी अब अंग्रेजी का खास हो गया, हिंदुस्तानी अब अंग्रेजी का खास हो गया। मेरी हिंदी माँ का चेहरा उदास हो गया, उदास हो गया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अभी आपके हाव भाव और जो बात थे आपके वक्तव्य में, यहाँ सामने में बैठे हर एक को मजबूर और विवश कर दिया आपका भाषण सुनने के लिए। बच्चों, मैं एक सेकेंड आपको केवल ये कहना चाहती हूँ कि भाषण आप लोग पूरे जोशो उमंग से दे रहे हो, लेकिन दो चीज का आपको ध्यान रखना है अभी भी, और हो सके तो उसको पूरा व्यवहार में लाना है। ये हिंदी के लिए आप उदास और इस तरह की नेगेटिव बातें नहीं करेंगे प्लीज। हिंदी के लिए कोई नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, और हिंदी का महिमा बंटन करते समय आप दूसरी भाषा को नीचा नहीं दिखाना है। इन दो बातों का ध्यान रखें, शेष बाद में हमारे विद्यार्थी मैडम द्वारा कही गई बातों का ध्यान रखेंगे, ऐसी भावना करते हुए आइए बुलाते हैं अगली प्रतिभागी कक्षा 10th डी से वैष्णवी सोनार। जय श्री राम। मैं 10वीं की छात्रा वैष्णवी सोनार आज सभी के समक्ष अपनी राजभाषा हिंदी के प्रति कुछ भावनात्मक आदरणीय मुख्यातिथिगण, माननीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी छोटे और बड़ों को मेरा सादर नमस्कार। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष अपनी राजभाषा हिंदी के प्रति कुछ भावनात्मक विचार लेकर उपस्थित हुई। सबसे पहले दो पंक्तियां हिंदी के सम्मान में बोलना चाहूंगी। हिंद देश की हम, हिंदी हमारी
साथ ही वैष्णवी के जो वक्तव्य का हाव भाव था, जो उसके विचार थे, उसका पूरा आत्मविश्वास यहाँ पर हमें मंच पर दिखाई दे रहा था। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण वैष्णवी। आगे बढ़ते हैं, बुलाते हैं कक्षा 10वीं ई की पहली प्रतिभागी दिव्या जायसवाल को। दिव्या आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिव्या जायसवाल है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे आज हिंदी दिवस पर भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे भाषण का विषय है राजभाषा हिंदी। हिंदी पूरे विश्व में 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी भाषा बहुत ही सरल, सहज और सुगम है। हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। हिंदी भाषा को 14 सितंबर को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी बहुत ही सरल, सहज और सुगम है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हिंदी को बचाने का प्रयास किए। आज हम हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि हमें अपने हिंदी दिवस को आगे बढ़ाने का विचार करते हुए हम अपने हिंदी दिवस को मनाते हैं। अगर अंग्रेजी सीख जाएगी, पिछड़ जाएंगे अपनों से हम। अगर अंग्रेजी सीख जाएगी, मिट जाएगा वक्त हमारा, अगर हिंदी मिट जाएगी। हिंदी दिवस हमें याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी हमारे विश्व में सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और इसे प्रत्येक भारतीय को बोलने में अपनी गर्व समझनी चाहिए और प्रत्येक भारतवासियों को हिंदी दिवस बोलना चाहिए। हिंदी दिवस हमारे भारत देश में अधिकतर बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और प्रत्येक भारतवासियों को इसे बोलने में अपनी गर्व और अपनी शान समझनी चाहिए। इसलिए मेरी प्रत्येक भारतवासियों से गुजारिश है कि अपनी हिंदी भाषा को बोलने में अपनी शान समझनी चाहिए और प्रत्येक भाषा को ध्यान रखते हुए अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए। मैं आपके समझ कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी तुझ पे मन मिटेंगे, तुझको ना भुलाएंगे। हिंदी तुझ पे मन मिटेंगे, तुझको ना भुलाएंगे। तेरे सम्मान के खातिर हम अपना वर्चस्व लुटाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिव्या, अच्छा प्रयास था। अगली बार जब आप मंच पर आए तो आप और भी बेहतर प्रयास के साथ मंच पर आए, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। आइए बुलाते हैं कक्षा 10वीं ई के अगली प्रतिभागी जो है वो प्रियंका झलवाल। बच्चों जोरदार तालियों से प्रियंका का स्वागत कीजिए। प्रियंका झलवाल 10th ई। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका झलवाल है। मैं कक्षा 10वीं ई की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे भाषण का विषय राजभाषा हिंदी है। दुनिया में हर देश की अपनी भाषा होती है जिसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह हमारे देश में
बहुत ही सुंदर प्रेम था। आगे बढ़ते हैं अगली कक्षा की ओर। कक्षा 10वीं F से बुलाते हैं मोहम्मद अंसारी को। आदरणीय प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंसारी मोहम्मद अंसार है। मैं कक्षा 10वीं ब का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा विषय है वैश्विक पटल पर हिंदी। आजाद हुए अंग्रेजों से अंग्रेजी उनकी बनी रही। आजाद हुए अंग्रेजों से अंग्रेजी उनकी बनी रही। अपने ही घर में हिंदी से हिंदी वालों की तनी रही। अपने ही घर में हिंदी से हिंदी वालों की तनी रही। बहुत हुए नोक-झोंक, बहुत हुए नोक-झोंक। अब हिंदी को अपनाना है विश्व पटल पर हिंदी का। अब हमको परचम लहराना है, अब हमको परचम लहराना है। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की अस्मिता उसकी भाषा से होती है। भाषा संस्कृति को प्रभावित करती है और संस्कृति दर्शन से भी प्रभावित होती है। हिंदी केवल इसका अपवाद नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रीयता की पहचान हिंदी से होती है। एक भाषा के रूप में हिंदी न केवल भारत की पहचान है, बल्कि हमारे जीवन की संस्कृतियों एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक भी है। बहुत सरल और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी पूरे विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। आज के आधुनिक युग में भारतीय अंग्रेजी भाषा को अपना रहे हैं, जिससे अंग्रेजी भाषा पूरे विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। परंतु वे भूल जाते हैं कि हिंदी भाषा का आदान प्रदान भारत के साथ 132 देशों में भी होता है। आज विश्व के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का पठन पाठन हो रहा है और अंत में हिंदी ने पूरे विश्व पटल पर अपना परचम लहरा दिया है। हिंदी भाषा को संसार के प्रत्येक कोने में स्थापित करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और संसार के प्रत्येक जगह पर हिंदी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, एक भाषा के रूप में केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में हिंदी भाषा ने अपनी पहचान बनाई है। धन्यवाद। बहुत अच्छी कोशिश थी मोहम्मद अंसारी आपकी। अगले प्रतिभागी हैं कक्षा 10वीं F से लक्ष्मी वड़ेला। बच्चों, जोरदार तालियों से लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट कुछ कम सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम लक्ष्मी वड़ेला है। मैं कक्षा 10वीं ब की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के सामने भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे भाषण का विषय है राजभाषा हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। हम सबका अभिमान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी। भारत की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा, जिसने पूरे देश को जोड़ा, वह मजबूत धागा है हिंदी, वह मजबूत धागा है हिंदी। देश भर में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। बहुत से शैक्षिक सरकारी कार्यालयों में 14 सितंबर से पहले ही 1 सितंबर से हिंदी दिवस की शुरुआत हो जाती है। यह दिन भारत के लिए अपने भारत देश पर गर्व करने वाला व भारत देश को जोड़ने वाला दिन होता है। हमारे भारत देश को एक अलग पहचान दिलाती है। हमारे भारत देश में ही नहीं, बल्कि कई देशों में हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है। आजाद होने के 2 वर्ष बाद 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राज्य भाषा घोषित किया गया था। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 14 सितंबर 1953 को राष्ट्रीय भाषा समिति के कहने पर 14 सितंबर को हर साल पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। हम भारतीय नागरिकों के लिए यह दिन बहुत बेहद खास दिन होता है। हमारा देश विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, लिंग, संस्कृति, खान पान वाले लोग रहते हैं। यही कारण है कि हमारे भारत देश को हिंदी भाषा
प्रकार हमारी मातृभाषा का स्थान भी कोई नहीं ले सकता। आइए हम सब मिलकर हिंदी भाषा को अपने जीवन में उतारें। हिंदी भाषा केवल भाषा नहीं बल्कि भावों की अभिव्यक्ति है। धन्यवाद। बहुत खूब लक्ष्मी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपना वक्तव्य यहाँ पर मंच पर प्रस्तुत किया। यहाँ पर कक्षा 9वीं की और कक्षा 10वीं की सभी प्रतियोगिताएं संपन्न होती हैं। जब तक निर्णायक अपना निर्णय दे रहे हैं, मैंने जैसे कि कहा था कि निर्णायक दल के लिए भी काफी कठिन है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है और बहुत ही कठिन है उसमें से निर्णय निकालना। करके हमारे निर्णायक दल निर्णय निकाल रहे हैं, तब तक इस समय को हम व्यर्थ ना लगाएं। आइए बुलाते हैं अपनी ही हिंदी शिक्षिका, हम सबकी प्रिय श्रीमती सुमन शर्मा मैडम को। वो अपने कुछ पंक्तियों से हिंदी के प्रति अपने मनोगत को हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हैं। श्रीमती। धन्यवाद प्रीति जी। प्यारे बच्चों और पूरे विद्यालय परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। हम हिंदी सप्ताह का समापन करने जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं भूमिका में कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोलूंगी, लेकिन बिना कोई रुक नहीं सकती। आप सभी प्रतियोगियों ने बहुत उत्साहपूर्वक अपना भाषण दिया और बहुत अनुशासन में बैठे ही थे। मैं देख रही हूँ बहुत अनुशासन में बैठे ही हैं, तो आप सभी के लिए तालियां। मेरी कविता का शीर्षक बनने की डिग्री का कोई भी बात पर्सनल, व्यक्तिगत, सामाजिक जीवन या देश से संबंधित आप सोचते हैं उस पर। हे गिरधारी गोपाल मुरारी, हे गिरधारी, हे गिरधर गोपाल मुरारी, आ जाओ बाके बिहारी। हे गिरधर गोपाल मुरारी, आ जाओ बाके बिहारी। संकट हरो संकट मोचन, संकट हरो संकट मोचन। विघ्न हरो गज बदन हमारी, विघ्न हरो गज बदन हमारी। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो त्रिपुरारी। ऐसे ही देर लगाते हो ना, ऐसे ही देर लगाते हो ना। निराश होते हो, हार जाते हो, उलाहने शिकायतें नाराजगी दिखाते हो। मुरारी त्रिपुरारी देखते ही नहीं मेरी ओर, मुरारी त्रिपुरारी देखते ही नहीं मेरी ओर। यही सोचते हो ना, यही सोचते हो ना, किसी भ्रम में लड़ने के पहले ही हार जाते हो, किसी भ्रम में लड़ने के पहले ही हार जाते हो। करते रहते हो गीता का पाठ, करते रहते हो गीता का पाठ, उतारते रहते हो आरती। पर न पहचाना मुझे, ईश्वर को पहचानते नहीं, पर न पहचाना मुझे, न कभी मेरी बात मानी। करते रहते गीता का पाठ, उतारते रहते आरती, पर न पहचाना मुझे, न कभी मेरी बात मानी। सुनते रहते हो कथा सत्यनारायण की, सुनते रहते हो कथा सत्यनारायण की। तो सत्य को न स्वीकारने की जब तुमने है ठानी, सत्य को न स्वीकारने की जब तुमने है ठानी, तो मैं भी मजबूर हूँ, तो मैं भी मजबूर हूँ। यदि कृष्ण और गणेश जी बोलते तो यही कहते कि तो मैं भी मजबूर हूँ। चाहे जितनी बार उतारो आरती, करना चाहता हूँ सहायता, कैसे बनूं तुम्हारा साथी। करना चाहता हूँ सहायता, पर कैसे बनूं तुम्हारा साथी। सोचो, सोचो जिसको पूजते हो, सोचो जिसको पूजते हो क्या सरल था उनका जीवन। सोचो जिसको पूजते हो क्या सरल था उनका जीवन। याद है ना, याद है ना अंधेरी रात, याद है ना अंधेरी रात। वह यमुना का बढ़ता पानी, वह यमुना का बढ़ता पानी, वह कंस का कारागार, माँ देव की और यशोदा मैया की कहानी। कृष्ण का जीवन भी कहाँ सरल था, जन्म लेते ही संघर्ष शुरू हो गया। तो जिसको पूछते हो क्या सरल था उनका जीवन। याद है ना वह अंधेरी रात, वह यमुना का बढ़ता पानी, वह कंस का कारागार, माँ देव की और यशोदा मैया की कहानी। प्रतिकूल हो समय, प्रतिकूल हो समय, तो पहले बचना, जीने के लिए लड़ना, जीतने के लिए पीछे हटना। जीने के लिए लड़ना, जीतने के लिए पीछे हटना, रण में डटे रहना। और इन सब के बीच खोखली सी लगने वाली, खोखली सी लगने वाली जिंदगी को, खोखली सी
जिंदगानी। गिरधारी होना नहीं है सरल बात, गिरधारी होना नहीं है सरल बात, पर समस्याओं के पहाड़ को चुनौती देना तो सीख। गिरधारी होना नहीं है सरल बात, पर समस्याओं के पहाड़ को चुनौती देना तो सीख। देख फिर बनेगी तेरी हर बिगड़ी बात, देख फिर बनेगी तेरी हर बिगड़ी बात। तो बच्चों, जैसे आप लोगों की पंक्तियों को मैंने काटा छाटा था, मेरी पंक्तियों को भी जरूरत है, आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं उसे काटू छाटूंगी। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सुमन टीचर। समय सीमा हम ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, भाषा हमारी है, भाव तो रोक ही नहीं पा रहे। कोशिश कर रहे हैं कि कम बोले, लेकिन बोले भी कैसे? जब बात हिंदी की हो और बोलने वाली भी हिंदी शिक्षिका हो तो रुके भी कैसे? आइए बुलाते हैं हमारे विज्ञान के शिक्षक, आप लोग जाने गए होंगे, श्री विजय यादव सर, जिनके गायन के बिना कोई भी कार्यक्रम कभी पूर्ण नहीं होता। बच्चों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और सब कुछ आप समझ गए हो। मैंने जो 2 पंक्तियां लिखी हैं उसे ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद फिर अपना रिजल्ट देखिए। शांति के साथ सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, और मेरे गाने का जो धुन है ये है, सारी दुनिया मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। ऐसा है, देखिए G20 सम्मेलन चल रहा है और मोदी जी जो है हिंदी को, इंडिया को भारत बनाने में थोड़ा बहुत जुटे हुए हैं। उसी से संबंधित थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी प्रेरणा पाकर हमने 2 पंक्तियां लिखी है, आप ध्यान से सुनेंगे। और ये भी जानते हैं G20 सम्मेलन में सभी देश वाले इंडिया में आए हैं, भारत में आए हैं और भारत की वाह हो रही है, मोदी जी की अगुवाई में सब कुछ हो रहा है। तो उसी से संबंधित कोई पंक्तियां हैं। सारी दुनिया भारत के पीछे, भारत हिंदी के पीछे, सारी दुनिया भारत के पीछे, भारत हिंदी के पीछे, हिंदी से ही होगा कल्याण, हाय हम हिंदी के कुर्बान। सारी दुनिया भारत के पीछे, भारत हिंदी के पीछे, हिंदी से ही होगा कल्याण।
बढ़ाए, हिंदी भाषा को हम सब पूरे विश्व में फैलाए, हिंदी का बढ़ाए मान सम्मान, हाय हम हिंदी पे कुर्बान। सारी दुनिया भारत के पीछे, भारत हिंदी के पीछे, सारी दुनिया भारत के पीछे, भारत हिंदी के पीछे, हिंदी में ही होगा कल्याण, हाय हम हिंदी पे कुर्बान, हाय हम हिंदी पे कुर्बान। धन्यवाद। ऐसा होता है समापन, मतलब शुरुआत तो अच्छी थी और सर ने जब गीत गाया तो अंत भी अच्छा हो गया। मैं विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती गीता सिंह मैडम, पर्यवेक्षिका श्रीमती अनिता डी सिंह मैडम, सह पर्यवेक्षिका श्रीमती अनिता एन सिंह मैडम, डॉक्टर बिंदु द्विवेदी मैडम, निर्णायकगण श्री आरोपाध्याय सर, श्रीमती नम्रता टीचर और हमारे इंटरनल कमेटी की जो इंचार्ज है श्रीमती सुमन शर्मा मैडम, सभी को व्यासपीठ पर विराजमान होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। चलो सिर्फ आराम मिलेंगी, 10वीं के विद्यार्थियों का भाषण हम सुन रहे थे, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि किसको चुने किसको नहीं चुने, लेकिन बहुत ही खड़ी कसौटी पर हमने चुनाव लिया है। हमने आपकी भाषा, आपकी गति, आपके कंटेंट, आपके हाव भाव, प्रस्तुतिकरण सबको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया है। कहीं थोड़ा भी किसी से इधर उधर कुछ हुआ होगा तो उसके लिए आप बिल्कुल माइंड मत कीजिए, मेरे लिए सारे विद्यार्थी विनर है क्योंकि सबने बहुत अच्छा बोला है। बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि सभी के मन में भाव उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं बादलों की तरह, कोई रोक नहीं पा रहा अपने आप को, तो मैं माइक सौंपती हूँ हमारे विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती अनिता डी सिंह मैडम को, जो अपने मनोगत यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही है। श्रीमती अनिता डी सिंह। बच्चों, यहाँ मनोगत विचार में मुझे 2 शब्द बोलने हैं, लेकिन मैं कार्यक्रम में सारे बच्चों ने जो भाग लिया, जो प्रयास किया, जो परफॉर्म किया यहाँ करके, बहुत बहुत बधाई के पात्र है बच्चों। बहुत दिल से खुशी हुई आप लोगों को हिंदी की कविताएं दिल से गाते हुए देखकर। एक तो कविता, दूसरे हमारे हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों की रचनाएं, तीसरा हिंदी भाषा दिल से निकलती है और दिल तक जाती है, इसलिए सभी भावुक हो गए थे। आज का कार्यक्रम आशातीत सफलताओं से भरपूर था बच्चों। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहती हूँ, कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में जो ये अभूतपूर्व आज सफलता मिली है, वो उसके केंद्र में कोई एक व्यक्ति विशेष न होकर वो समूचा छोटा मोटा तत्व है जो इसको सार्थक बनाने में लगा हुआ था। सब कुछ किया, सबसे पहले आप लोगों का प्रयास, आप लोगों का इंटरेस्ट, कई सारी प्रतियोगिताएं इंटरनल एक्सटर्नल चल रही है। ऐसे में कुछ समय निकाल करके आप लोगों ने जो अभ्यास किया वो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। आगे भी आप लोगों का इंटरेस्ट और प्रयास मैं चाहूंगी बच्चों, हिंदी है तो दिल से निकलना चाहिए। और मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इसी तरह आप लोगों की हौसला अफजाई होती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अनिता मैडम। सबसे पहले 14 सितंबर को जो प्रतियोगिता हुई थी, काव्य सृजन प्रतियोगिता, उसके निर्णय से हम शुरुआत करते हैं, जिसमें तृतीय पुरस्कार जाता है तहसीन रियाज सैयद, तहसीन कक्षा 10th A। द्वितीय पुरस्कार जाता है पूजा मनोज तिवारी, ये भी कक्षा 10वीं की छात्रा है। जोरदार तालियों से इस विद्यार्थी का स्वागत करें। और प्रथम पुरस्कार जाता है 10th B की ज्योति गुरैया को। बच्चों, जोरदार तालियों से ज्योति का स्वागत करें। और आपको ये जानकर और भी खुशी होगी कि ज्योति द्वारा लिखी गई एक कहानी भी प्रकाशित हो चुकी है। तो बच्चों, जोरदार तालियों से
आप ज्योति का स्वागत करें। मैं प्रधान अध्यापिका महोदय श्रीमती गीता सिंह मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे ज्योति को पुरस्कृत कर उसका मनोबल बढ़ाएं। तो यहाँ पर काव्य सृजन प्रतियोगिता का निर्णय हम ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 सितंबर को संपन्न हुई रंगोली प्रतियोगिता के संदर्भ में, जिसमें कक्षा 9th C तान्या माझी को तृतीय पुरस्कार मिला है। दौड़ कर आएंगे तान्या माझी। मैं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया वे तान्या को पुरस्कृत करें। कोई भी हो बच्चों, वो जरूरी होता है, चाहे वो रंगोली का ही हुनर क्यों ना हो, किसी भी हुनर से हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और हर पुरस्कार जाता है 9th B भावना ओम प्रकाश भोटोलिया। बच्चे दौड़ कर आएंगे। द्वितीय पुरस्कार जाता है भावना को। पर्यवेक्षिका श्रीमती अनीता DC मैडम से निवेदन करूंगी इस बच्ची को पुरस्कृत करें, इसका मनोबल बढ़ाएं। भावना भोटोलिया, तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहनी चाहिए। प्रथम पुरस्कार जाता है 9th A। अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर बनी रहे। विद्यार्थी 9th A अनिता DC मैडम, 9th A की विद्यार्थी भारती गोयल दौड़ कर आए। और अनिता DC मैडम से निवेदन करूंगी कि खबर बढ़ाए। जो तालियों की गड़गड़ाहट यदि ना हो तो पुरस्कार क्या मजा है। प्रतियोगिता की ओर कविता 10वीं के लिए, जिसमें तृतीय पुरस्कार जाता है कक्षा 10वीं A की भारती यादव को। हेलो हेलो नीलेश जायसवाल 10th F सेकंड प्राइज। और पहला पुरस्कार जाता है रंगोली कंपटीशन में 10th B पूजा सिंगारिया के लिए। बच्चों जोरदार तालियां बच्चों के लिए। बच्चे सामने में मौजूद नहीं है, उनकी मेरे और बहुत बधाई। और बच्चों चलते हैं आज की प्रतियोगिता, जिसमें कक्षा 9वीं की काव्य पाठ प्रतियोगिता है, जिसमें पुरस्कार हेलो वो जाता है 9th E की प्राची सोने को। बच्चों आपको बहुत बहुत बधाई। से मैं कहूंगी कि बच्चे आशीर्वाद दें। इनका जो प्रमाण पत्र है ये कॉन्सोलेशन प्राइज मिला। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राची। आपका तृतीय पुरस्कार जाता है साकिर बोकोलिया की। बच्चे दौड़ कर आए और तालियों की गड़गड़ाहट से इसका स्वागत करें। इस बच्चे का मनोबल बढ़ाए। हेलो हेलो बच्चों, तालियों की गड़गड़ाहट यदि ना हो तो पुरस्कार लेने का मजा नहीं आता है। आपकी तालियां इन बच्चों के मनोबल को और भी दोगुना कर सकते हैं। द्वितीय पुरस्कार जाता है गणेश चौरसिया 9th B के। मैं श्री आर उपाध्याय से निवेदन करूंगी कि वे इस बच्चे को पुरस्कृत करें और इस बच्चे का मनोबल बढ़ाएं। पहला पुरस्कार आपके मन में पुरस्कार हेलो पहला पुरस्कार जाता है 9th B की नंदनी प्रधानाध्यापिका श्रीमती गीता सिंह मैडम से निवेदन करूंगी कि वे नंदनी को पुरस्कृत करें नाशुम आशीष से, कि वे ऐसे ही अच्छे तरीके से अन्य सभी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेते रहे, आगे बढ़ते रहे।
हम चलते हैं कक्षा 10वीं के भाषण स्पर्धा की ओर, जिसमें कंसोलेशन प्राइज मिला है लक्ष्मी बड़ेला 10th A। लक्ष्मी बड़ेला 10th A की अधिकारी वर्ग से मैं निवेदन करती हूँ कि बच्चे को अपना शुभ आशीष दे। आपका प्रमाण पत्र बाद में आपको दिया जाएगा। तृतीय पुरस्कार, थर्ड प्राइज जाता है 10th A की प्रियंका तिगाया को। बच्चे दौड़ कर आए और तालियों से इनका स्वागत करें। प्रियंका तिगाया 10th A। मैं बिंदु मैडम से निवेदन करती हूँ कि कृपया वे इस बच्चे को पुरस्कृत करें और इसका मनोबल बढ़ाएं। प्रियंका तरीके से आप लोगों ने प्रयास किया बच्चों। यहाँ पर वक्तव्य देते समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। जब आप यहाँ पर मंच पर आ रहे हैं तो जब आपका मनोबल एकदम तेज होगा, दृढ़ होगा, तब ये और भी अच्छा होगा। द्वितीय पुरस्कार जाता है 10th B की खुशी चौरसिया को। द्वितीय पुरस्कार मैं इंटरनल कमेटी की इंचार्ज से निवेदन करूंगी कि वे खुशी को पुरस्कृत करें और उसे अपना शुभ आशीष दें। बच्चों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। भाषण प्रतियोगिता 10वीं में पहला पुरस्कार जिसने अपने झोली में लिया है उसका नाम है मीना खान 10th B। हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती गीता जी मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे हजीरा को अपना शुभ आशीष दें, उसे पुरस्कृत करें, उसका मनोबल बढ़ाएं। बच्चों, जोरदार तालियों से हजीरा का स्वागत करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। हजीरा अभिनंदन सभी विजेताओं को। यहाँ पर हमारे पुरस्कार वितरण की भी काफी कार्य संपन्न हुआ। अब कार्यक्रम के एकदम अंत की ओर बढ़ चुके हैं बच्चों। जो है कार्य जिसे के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी ज्ञान शिक्षिका श्रीमती वैशाली राजपूत मैडम। बच्चों, जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत करें। श्रीमती वैशाली राजपूत मैडम। तो मैं बहुत ही ज्यादा शौक कि मैं आपका चेहरा देखकर के आपको भूख लगी है, ये बिल्कुल ही भूल नहीं कि हमारा कार्यक्रम संपन्न होगा ही नहीं जब तक हमारी प्रधानाध्यापिका मैडम, जिन्होंने हमेशा हमें हर मोड़ पर हमेशा आशीर्वाद के तौर पर हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया कि हम विश्वास क्या है कि ये कर सकते हो और इनका विश्वास है कि आज ये कार्यक्रम इतना सफल हुआ है, तो उनका आशीर्वाद लिए हम कैसे कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ सकते हैं। मैं माइक सौंपती हूँ हमारी प्रधानाध्यापिका, हम सबकी प्यारी श्रीमती गीता सिंह मैडम को। सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं कहूंगी। देश में विभिन्न तरह की भाषा है। कोई मुझे बताया ना हिंदी भाषा कितनी है अपने वहाँ बोलने वाली भाषा, किसी को पता है बोलने वाली भाषा कितनी है? मद्रासी, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, टोटल कितना है? कुल कितना है? भाषा भारत में बोलने वाली भाषा 22 है। 1500 लिपियां हैं। हमारी हिंदी ऐसी भाषा है जो हिंदुस्तान को जोड़ने वाली है। अभी कार्यक्रम मैंने आप सभी का देखा, बहुत सुंदर तरीके से बच्चों ने कविता गीत प्रस्तुत किया। उसके साथ कुछ शिक्षकों ने भी गीत प्रस्तुत किया जिसमें 4 चांद और लगा दिया उन्होंने कार्यक्रम पे। ज्यादा बोलूंगी क्योंकि समय बहुत हो गया है, पर कार्यक्रम बहुत सुंदर था। आज हिंदी दिवस के साथ साथ कुछ एक महत्वपूर्ण दिन भी है। किसी को पता है हिंदी दिवस के अलावा 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर। तो आज क्या विशेष दिन है? हिंदी दिवस पूरा सप्ताह मनाते हैं। उसके अलावा आज विशेष क्या है? मैं प्राइज लेके आई हूँ, जो आंसर देगा उसको प्राइज मिलेगा। आज न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा तो भी बताओ।
इंजीनियर डे। इंजीनियर डे ये नहीं आज कल था। और कोई आज हमारे भारत का गीत बना था। विश्व ओजोन दिवस है। विश्व ओजोन दिवस। ओजोन परत जो है पृथ्वी से 30 से 32 किलोमीटर दूरी पे ओजोन परत है जो हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत को बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें छिद्र हो रहा है। तो उस छिद्र से क्या होगा, सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पे, गुच्छों पे आ सकती है और उससे बहुत भयानक क्षति पहुंच सकती है। तो उसी में कहा जाता है कि पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ, प्रदूषण मत करो, ये सारी चीजों को ध्यान देना है। बस यहीं पे मैं, किसी ने प्राइज नहीं लिया, मेरा प्राइज बच गया। आजा बच्चों। तिरंगा यह गीत जो है आज ही के दिन पर तो प्राइस बनना। तो यहाँ पे मैं समाप्त कर रही हूँ। अभी वैशाली की जगह आभार प्रकट के लिए। धन्यवाद मैडम। बच्चों ज्यादा समय नहीं हो जाता। हम चमके नमक चंदा पे, हम चमके नमक चंदा पे, जैसे हिंदी पर हिंदी जो ऐसा दर्शन देते हम लोग, हिंदी से मिले बुलंदियों। अब बस नस में हिंदी दौड़ उठे या भारत हिंदी बोल उठे, इस विश्व पटल पर हिंदी मई ध्वज हिंदुस्तान का डोल उठे, इस विश्व पटल पर हिंदी मई ध्वज हिंदुस्तान का डोल उठे। सभी को वंदन तथा नमन। आज के कार्यक्रम के लिए उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमती गीता सिंह मैडम, परवेशिका श्रीमती अनिता डी मैडम, सहायक परवेशिका श्रीमती अनिता एम मैडम, डॉक्टर श्रीमती बिंदु द्विवेदी मैडम, इन सभी का मैं वंदन करती हूँ। कार्यक्रम का आप 2 घंटों से आनंद ले रहे हैं, ज्ञान भारत के रूप में यहाँ बैठे हैं। इसका कारण है हमारी प्रधानाचार्य जी। हमारी प्रधानाचार्य जी से हमें प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। यह प्रेरणा और प्रोत्साहन का बहुत बड़ा स्रोत है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी परिवेशिका मैडम जिन्होंने बहुत उचित व्यवस्थापन करके कार्यक्रम का सफल बनाया है, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज की कार्यक्रम का सुपर संचालन जिन्होंने किया, सुपर संचालन की धुरा जिन्होंने संभाली, वह हमारी शिक्षिका श्रीमती प्रीति सिंह जी मैडम, इनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जो दिल से हो खूबसूरत, जो दिल से हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है, आज वो हमारे कार्यक्रम में आए हैं। आज के निर्णायक श्री आर उपाध्याय सर जी, श्री आर पाटिल सर जी, श्री नम्रता सिंह जी, इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हरेक होता है। अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हरेक होता है। शिक्षकों की प्रस्तुति लाखों में एक होती है, हमारे स्वामी के शिक्षकों की प्रस्तुति लाखों में एक होती है। आज यहाँ जिन्होंने हमें प्रस्तुति से प्रभावित किया है, वो हमारे श्रीमती अनिता एम मैडम, श्रीमती सुमन शर्मा जी मैडम, तो दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ।
की तकदीर होती है कलम से, क्योंकि रास्ते की तकदीर होती है कलम से। आज हमारे जो चांद तारे हैं विद्यार्थी, उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की। आज यहाँ बहुत अलग अलग चेहरे सामने आए हैं जो क्लास में दिखाई नहीं दिए। सभी बच्चों के अंग में कोई कभी एक अच्छाई है जो आज सामने आई है। इससे कार्यक्रम को एक नई बहार मिली। उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त कर बच्चों। हेलो हेलो हेलो। सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है बच्चों, सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है, ताली में असर किसी किसी में दिखता है। सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है, ताली में किसी में दिखता है। आप चलते हैं तो कारवां चल पड़ता है, रहनुमाई के हुनर किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को मिलता है। आज के कार्यक्रम का छाया चित्रण जिन्होंने किया, हमारे सहभागी हमारे श्री मोरे सर, श्री हर्षल सर, इनका भी कार्य बहुत सराहनीय है। इनके हर कार्यक्रम में इनका कार्य जो कार्य है वो बहुत सराहनीय